उत्तराखंड शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की जांबाज पत्नी। प्यार और हिम्मत का वो चेहरा जिसने कभी हार नहीं मानी। उसने पति की विरासत संभाली, सेना में जाने की ठानी। पति वीर गति को प्राप्त हुए तो पत्नी बनी आर्मी अफसर। शादी की पहली सालगिरह बस 2 महीने दूर थी और पति शहीद हो गए। जरा सोचिए किसी भी नवविवाहिता के लिए इससे भयानक मंजर क्या होगा। 17 फरवरी 2019 उत्तराखंड के जांबाज मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वो पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को पीछा करते हुए 20 घंटे लंबे चले ऑपरेशन में वीर गति को प्राप्त हुए। खबर घर पर आई तो उनकी पत्नी निकिता कौल ढोंडियाल बिखर चुकी थी। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात मेजर ढोंडियाल उन 4 लोगों में शामिल थे जो पुलवामा हमले के 3 दिन बाद 17 फरवरी 2019 को आतंकियों का पीछा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी उम्र 35 साल थी। उस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद का एक टॉप आतंकी मारा गया। मेजर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला। अपने पति को विदाई देते समय निकिता का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। तब निकिता कह रही थी, तुमने मुझे प्यार किया मगर तुमने देश से कहीं ज्यादा प्यार किया। मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगी। I'm really proud and you just lied to me that you love me more. In fact, you just love nature way more than, and I'm quite jealous of it and I can't help it. But we all love you and I know that the way you love everyone is entirely different because you sacrifice your life for the people who you may have never even contacted or even known, but still you decided to lay your life for them. You're such a brave man and I'm very honored to have you as my husband. Till my last breath, I always love you, Vivu. You taught me the value. You taught me to stay. What is like to be stable, focused. And then I owe my this life to you, and I'm very proud. Yes, it's hurting that you're leaving, but then I know you're still around. You'll be always around. And I request everyone not to sympathize, rather be very strong, because this man holds a position way larger than any one of us right now standing here has. So let's salute this man. Jai Hind! अगले 6 महीनों में उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। वो बिखरे टुकड़े समेटे और तय किया कि मेजर विभूति की विरासत को आगे बढ़ाएंगी, भारतीय सेना में शामिल होंगी। बुरी तरह टूट चुकी इस वीरांगना ने खुद को संभाला और सेना में जाने के लिए तैयार कर लिया। सितंबर 2019 में निकिता ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई किया। क्योंकि वो एक सैनिक की विधवा थी, इसलिए उन्हें उम्र में रियायत दी गई। मेजर विभूति को गए 2 साल हुए और अब निकिता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन चुकी थी। निकिता MBA ग्रेजुएट हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुकी हैं। उन्हें चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग मिली। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ही निकिता की पासिंग आउट परेड हुई। सेना की टेक्निकल विंग में बतौर लेफ्टिनेंट पहली पोस्टिंग मिली। उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने निकिता की यूनिफॉर्म पर स्टार लगाए। ऐसा अक्सर नहीं होता है, क्योंकि आमतौर पर माता पिता अपने अफसर बेटे बेटियों की वर्दी पर सितारे लगाते हैं। सेना में अफसर बनने के बाद निकिता ने अपने पति शहीद विभूति ढोंडियाल को याद किया और कहा, मुझे लगता है वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। वो यहीं कहीं हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। वो मुझे थाम कर कह रहे हैं, तुमने कर दिखाया। जब बहू वर्दी पहने अफसर बनने जा रही थी तो उनकी सास यानी शहीद विभूति की मां सरोज ढोंडियाल का सीना गर्व से फूल गया। बेटे के बाद बहू को सेना की वर्दी में देखकर उस मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
निकिता कौर ढोंडियाल की ये कहानी हर महिला, हर बेटी के लिए प्रेरणादायक है। निकिता ने सिखा दिया कि बेटियों को खुद पर भरोसा करना ही चाहिए। कई बार जिंदगी बेहद मुश्किल लगती है। आपको लगता है कि कुछ भी आपके लिए नहीं हो रहा है। आपको लगेगा कि आप हार रही हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि ये जिंदगी का अंत नहीं है। आपको कोशिश करनी होगी, उठना होगा और किसी दिन आप जीत जाएंगी। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।